vulnerable groups. In Nepal, similarly, the difference in life expectancy between indigenous and non-indigenous is as high as 20 years. And NFHS survey highlight the existence of health belief systems. And when we talk about the socio-cultural practices and health, it includes rituals and ceremonies which play a very important role in promoting social cohesion, mental well-being and healing within indigenous communities. So there are so many studies who enhance their health, but there are few where they are not at par with as compared with the non-indigenous population. So they have traditional diets like which is rich in locally sourced and nutritious ingredients. I would like to invite you to with the statement of Donna Tuesday. There is complete rather than political resolve that most people experience relation in everyday life. Approach that we employ as ethnographers or food anthropologists or food historians, or even when we are trying to look at food being consumed by a specific community or cultural group, is to gain an understanding about the regional dietary and that is the recipe for preparing specific dishes, the frequency and quantity of its consumption and within a household, and the local and regional understanding of the value or quality of food associated, quality of food that is associated with the consumption. ये जो 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम जो करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डॉक्टर हरि सिंह गौरव जो करवा रहा है, जो इंडिजिनस नॉलेज और सस्टेनेबल सोसाइटी के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें करीब 16 सब सेक्शन है जिसको हम लोग डिफरेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, वो इसके पार्ट हैं जो अपने आइडिया इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जो एक नया, आज जैसे आपको पता है भारतीय सरकार, कंप्लीट सरकार जो होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडिजिनस नॉलेज, हमारी जो पहचान है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। इन्हीं सब बातों को कंपाइल करते हुए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें बहुत सारे मेंबर जो यूजीसी से रिलेटेड है। आजकल यूजीसी जो होता है इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पे कई सारे कोर्स डेवलप कर रही है, कई सारे प्रोग्राम कर रही है। ये उसी का एक लिंकेज चैनल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी है। एक जो बहुत सीरियसली देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इस प्रोग्राम में एक MOU जो होता है श्रीलंकन यूनिवर्सिटी के साथ करने जा रहे हैं, जो इस फील्ड पे बहुत इंटरेस्ट के साथ सामने आया। वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है ताकि हमारे और सारे डिपार्टमेंट भी इसमें अपना योगदान दे सकें। यही एक पहला कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला जिसमें जो होता है न केवल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बल्कि expert from English department, expert from psychology department, expert from philosophy department, expert from chemistry department, expert from pharmacy department, expert from biological sciences department, expert from engineering department and experts from almost several other legal department also इसके पार्ट हैं। एक स्पेसिफिक फीचर जो आप अगर इसके कॉन्सेप्ट नोट को देखेंगे कि हमने इसको मल्टी डायमेंशनल, होलिस्टिक्स और जो होता है जो नीड ऑफ आवर्स की कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसमें हम लोग बहुत सारी अपनी यादें जो अपनी पहचान थी उसको भूल चुके हैं, उसको फिर से हम रियलिटी में लेके आ रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि अगर हम बहुत बार जब ज्योग्राफी चैनल गूगल करते हैं या कुछ ऐसे कुछ चैनल गूगल करते हैं, वो हमारे इन्फॉर्मेशन को हम ही को दिखा के जो होता है ले जाते हैं और बहुत कुछ अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। आज ये समय आ गया कि हमें अपनी पहचान को, अपनी नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने विज़न को पहचाने, उसको यूटिलाइज करें और दुनिया को बताएं क्यों हमें विश्व गुरु के हाजिर बनना चाहिए, क्यों हम विश्व गुरु के लायक हैं और आज हमारी क्या पहचान होनी चाहिए। ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। मैं भी ये भी प्लान करता हूँ कि इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक पॉलिसी मैटर रिलेटेड प्रोडक्ट उसमें आएगा और मैं इसको अपने प्रदेश के सरकार को और भारतीय सरकार को जरूर भेजने की कोशिश करूंगा ताकि वो भी इसमें कुछ लाइट डाल सके, इसमें कुछ एक नया स्वरूप दे सके और हमारे एक्सपर्ट को उसमें फ्यूचर में कोलैबोरेट, यूटिलाइज या फ्यूचर में उनके योगदान को पहचान सके। जी धन्यवाद, नमस्कार।